धियो
तक पहुँचाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया, हम सबको धन्य बनाया। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे क्रियाकलाप करो। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे क्रियाकलाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस प्रस्तुति के लिए। गायत्री परिवार के लिए ये गायत्री मंत्र से जुड़ी एक प्रस्तुति। और अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर। हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के हमारे परिजन उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, देश हो, विदेश हो, सभी जगह पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के उन उत्साही भावों को लेकर के आ रहे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। जो विद्यार्थी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं छत्तीसगढ़िया प्रज्ञा गीत पर आधारित प्रस्तुति, युग निर्माण सेनानी। युग निर्माण सेनानी, युग निर्माण सेनानी, युग निर्माण सेनानी, युग निर्माण सेनानी। मोरे संगी मोरे साथी हम युग निर्माण सेनानी। मोरे संगी मोरे साथी हम युग निर्माण सेनानी। सुना ध्यान से गुना मने मन, सुना ध्यान से गुना मने मन, युग निर्माण कहानी। मोरे संगी मोरे साथी हम युग निर्माण सेनानी। मोरे संगी मोरे साथी हम युग निर्माण सेनानी। नर्तन के न्योताला जगावो, घटीला स्वरक बनावोगा। झूठे कपट के लूटे चपट के आदत लसाते हटावोगा। नर्तन के न्योताला जगावो, घटीला स्वरक बनावोगा। झूठे कपट के लूटे झपट के आदत लसाते हटावोगा। सद्गुण के गंगा माँ बहावो, सद्गुण के गंगा माँ बहावो, सबो प्रेम के पानी। मोरे संगी मोरे साथी हम युग निर्माण सेनानी। मोरे संगी मोरे साथी हम युग निर्माण सेनानी। बाप के सब लड़का ये फूटे कहाँ ले आगे जी। ऊंच नीच के छुआ छूत के छुआ अछूत समागे जी। बाप के सब लड़का ये फूटे कहाँ ले आगे जी। ऊंच नीच के छुआ छूत के छुआ
अछूत समागे जी। गुण स्वभाव कर्म हावे जी, गुण स्वभाव कर्म हावे जी, चारों बरन की कहानी। मोरे संगी मोरे साथी हम युग निर्माण सेनानी। मोरे संगी मोरे साथी हम युग निर्माण सेनानी। सबो किस्म के दुख मिटाए ज्ञान यज्ञ के लाल मशाल। अटके भटके डहर लपाह हो जहाजी सब निहाल। हाँ सबो किस्म के दुख मिटाए ज्ञान यज्ञ के लाल मशाल। अटके भटके डहर लपाह हो जहाजी सब निहाल। ऊपर चढ़े के गुरु बना दिन, ऊपर चढ़े के गुरु बना दिन, युग निर्माण निसैनी। मोरे संगी मोरे साथी हम युग निर्माण सेनानी। युग निर्माण सेनानी, युग निर्माण सेनानी, युग निर्माण सेनानी, युग निर्माण सेनानी। मोरे संगी मोरे साथी हम 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 युग निर्माण सेनानी। बोले गायत्री माता की। ये है परिजनों का उत्साह, ये परिजनों की उमंग और ये है गायत्री परिवार का विस्तार कि हम जहां भी हैं आज के युग के सृजन सैनिक बनके, युग निर्माण सेनानी बनके। साथियों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जहां भारत के समस्त राज्यों का प्रतिनिधित्व है, जहां देश ही नहीं विदेश से पढ़ने विद्यार्थी आते हैं, जिस विश्वविद्यालय का लगभग 80 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ MOU है, जहां विद्यार्थी यहां से जाते हैं वहां से आते हैं, ऐसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रस्तुति आप सबके लिए थी। जोरदार तालियां अपने लिए और इन विद्यार्थियों के लिए। और आइए इस क्रम में आगे चलते हैं। ये वही दुनिया है 2024 की और ये वही जगह है मुंबई और ये वही युवा हैं जो आज के मोबाइल के जमाने के, सोशल मीडिया के जमाने के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जमाने के बच्चे हैं। लेकिन इनके अंदर देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव माता जी के जो दिव्य संस्कार हैं और आप सभी गायत्री परिजनों के समय दान और अंशदान से पोषित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का जो मार्गदर्शन मिल रहा है, तो ये है वो पीढ़ी जो मिशन को आगे आने वाले वर्षों तक लेके जाएगी। एक बार आपके पुरुषार्थ के लिए जोरदार तालियां और उज्जवल भविष्य आपको सामने दिख रहा है कि आज के युवा ऐसे भी हो सकते हैं और ये मुंबई में आकर के हम दिखा रहे हैं और हमें एक एक विद्यार्थी पे गर्व है जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़ा है और आज भी विविध रूपों में प्रोफेशनल एक्सीलेंस करते हुए समय दान, श्रम दान और अपनी प्रतिभा का दान देके समाज को बेहतर बना रहा है। आइए आगे चलते हैं उस शक्ति की ओर जिसे युग शक्ति गायत्री कहते हैं। गायत्री चालीसा का जाप और पाठ हम सब करते हैं। साथियों, आइए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राएं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं गायत्री चालीसा पर आधारित समूह भाव नृत्य। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखधाम प्रणवो सावित्री स्वधा स्वाहा पूरका।
जननी गायत्री नित कलिमल दहनी अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता शाश्वत सतो गुणी सतरूपा शाश्वत सतो गुणी सतरूपा सत्य सनातन सुधारूपा हंसारूढ़ सितंबर धारी स्वर्णकांति शुचि गगन विहारी पुस्तक पुष्प कमंडल माला शुभ्रवर्ण तनु नयन विशाला ध्यान धरत पुलकित ही अमाई ध्यान धरत पुलकित ही होई सुख उपजत दुख दुर्मति कोई कामधेनु तुम सुरतरु छाया निराकार की अद्भुत माया तुम्हारी शरण गहे जो कोई तरे सकल संकट सो सोई सरस्वती लक्ष्मी तुम काली सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपे तुम्हारी ज्योति निराली ग्रह क्लेश चित चिंता भारी नासै गायत्री भयहारी संततिहीन सुसंतति पावे सुख संपत्ति युत मोद मनावे भूत पिशाच सबे भय खाए भूत पिशाच सबे भय खावे यम के दूत निकट नहीं आवे जो सतवा सुमिरे चित लाई अछत सुहाग सदा सुख गाई घर वर सुख प्रद लहे कुमारी विधवा रहे सत्य व्रत धारी जयति जयति जगदम्ब भवानी जयति जयति जगदम्ब भवानी तुम सम और दयालु न गानी ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी आरत अर्थी चिंतित भोगी जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे बल बुद्धि विद्या शील स्वभाव धन वैभव यश तेज उठाओ सकल बढ़े उपजे सुख नाना सकल बढ़े उपजे सुख नाना जो यह पा
गायत्री परिवार है और जहां पर गायत्री मंत्र घर घर में गूंजता है, गायत्री चालीसा घर घर में होती है, जहां नन्हे नन्हे बच्चों को ये संस्कार दिए जाते हैं और सच्चे अर्थों में कहें यदि हम तो परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में यदि गाए हुए गायत्री मंत्र को, उच्चारित किए हुए गायत्री मंत्र को हम बोलते हैं तो शतगुणित लाभ हमें, सहस्त्र गुणित लाभ हमें परम पूज्य गुरुदेव की वाणी के साथ गायत्री मंत्र बोलने का होता है। आप सब शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल या शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में गाए उच्चारित गायत्री मंत्र के साथ अवश्य जप करें और घर घर में यज्ञ, घर घर में संस्कार, घर घर में गायत्री मंत्र का प्रसार हो तो देव परिवार बने। ये संदेश देने के भाव से ये समूह नृत्य प्रस्तुत हुआ। हम सभी के बीच गायत्री परिवार की जैसी परंपरा है कि बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से नन्हे नन्हे बच्चों में संस्कार गढ़े जाते हैं, तो ऐसे ही बाल संस्कार शालाओं से निकल के जलगांव की एक टीम हम सबके बीच आई है। क्योंकि महाराष्ट्र में हम आए हैं तो मराठी भाव नृत्य लेकर के वो हम सबके बीच प्रस्तुत हो रहे हैं। हम एक बार चाहेंगे आप सभी से कि अपनी जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, रेवा वरदा कृष्ण कोयन भद्रा गोदावरी, रेवा वरदा कृष्ण कोयन भद्रा गोदावरी, एक पणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, पणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, भीमथडीच्या तटानाया, भीमथडीच्या तटानाया यमुनेचे पाणी पाजा, जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, भीतीन आभा तुझी मुळी गडगडणाऱ्या नभा, भीतीन आभा तुझी मुळी गडगडणाऱ्या नभा, अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिव्हा, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभूराजा, गरी गरी तुझं नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. अवघ्या महाराष्ट्राचे लाडकं आराध्य दैवत पंढरपूरच्या विठ्ठल नामाचा गजर केल्याशिवाय हे महाराष्ट्र गीत पूर्ण होणार नाही. तेव्हा आपण सर्वांनी देखील टाळ्या वाजवून साथ द्यावी. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला,
परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से शिष्य मन का, गुरु से शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। शुभ शांति सतगुरु है, गुरु ही परम सुधारस। शुभ शांति सतगुरु है, गुरु ही परम सुधारस। गुरु ही परम सुधारस। गुरु से ही इस जगत को आध्यात्म बल मिला है। गुरु से ही इस जगत को आध्यात्म बल मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद्य अर्चिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद्य अर्चिता है। जगवंद्य अर्चिता है।
से हमें मिला है, इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। गुरु से शिष्य बनता, गुरु से शिष्य बनता, श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्ज्ञान कब मिला है। सद्ज्ञान कब मिला है। अरे यार आजकल वर्कलोड बहुत बढ़ गया है यार। दिन भर बस काम ही काम। यार वर्कलोड तो बढ़ गया है, पर हाँ गोविंद, मुझे याद आया, इस वीकेंड हमारी 3 दिन की छुट्टियां हैं। फ्राइडे, सेकेंड सैटरडे और संडे तो छुट्टी होती ही है। तो मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना ये वीकेंड मनाने के लिए हम लोग मनाली। वाह भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे देखो, ध्रुव भी आ गया। जी हाँ भाई साहब, जी जी जी। हाँ, अरे ध्रुव, अरे, एक मिनट। हाँ भाई साहब, मैंने समय दान के लिए यस ने पर रजिस्टर कर लिया है। जी जी जी, बिल्कुल मैं आ ही रहा हूँ। भाई ध्रुव, मैं क्या कह रहा था, मैं 60 टिकट मनाली की बुक कर रहा हूँ। पूरा ग्रुप चल रहा है, तेरी भी टिकट इंक्लूडेड है। पैकिंग अच्छे से कर लियो, वहां पर स्नोफॉल हो रही है बेहतरीन। भाई प्लान तो बहुत ही अच्छा है और जगह भी अच्छी है, पर मुझे इससे भी अच्छा कुछ मिल चुका है। इससे भी अच्छा? हाँ भाई, मुझे अश्वमेध महायज्ञ में जाने का इनविटेशन आया है। मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारे साथ यज्ञ में चलो। यज्ञ? मैन, यू स्टडीड दिस मच फॉर यज्ञ? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। दुनिया चांद मंगल पर जा रही है और तुम अपनी वही रूढ़िवादी सोच लेकर बैठे हो। पहले तो तुम लकड़ी को जलाते हो, उससे एयर पोल्यूशन होता है। और तो और जिस गाय को माता बोलते हो, उसके घी को खाने की बजाय उसे अग्नि में आहुति दे रहे हो, स्वाहा कर रहे हो, और तुम इसे यज्ञ कह रहे हो। Listen. Let me clear this. Yajna is the process of herbal sacrifices in holy fire, aimed at the finest utilization of the subtle properties of sacrificed matter with the help of thermal energy of fire and sound energy of mantras. यज्ञ पवित्र अग्नि में आहुति के पदार्थों की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अपने सूक्ष्म गुणों का बेहतरीन उपयोग करना है। अब सुनो, मैं तुम्हें यज्ञ के फायदे बताता हूं। जी जी जी, हाँ भाई साहब, हाँ मैंने प्रोजेक्ट का काम कर लिया है, बस मैं नीचे ही आ रहा हूँ। ठीक जी जी। अब सुनो, मैं तुम्हें यज्ञ के फायदे बताता हूँ। जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। साथ ही किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग उत्पन्न नहीं होते। ब्रेन सेल्स रिन्यू होते हैं और ब्लड प्यूरिफाई होता है। सप्तक्रांतियां जैसे कि साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण, दान यानी कि समय दान, अंशदान, अन्नदान, अंगदान, रक्तदान, ये सभी यज्ञ हैं। जब भी आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए जीते हैं तो आपके श्वास प्रश्वास की ध्वनि भी यज्ञ कहलाती है। समझे भाई साहब? अरे ये लो, एक और पंडित जी दोस्त आ गए इनके। हाँ भाई साहब, बस हम अश्वमेध यज्ञ में पहुंचने ही वाले हैं। अरे नहीं, ये पंडित मित्र नहीं है, ये तो इक्लोन कंपनी के डेटा साइंटिस्ट हैं। अरे भाई ध्रुव, अपने 1008 कुंडीय अश्वमेध यज्ञ में जो हमने 1 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था, उसका समय हो रहा है। आपने तैयारी तो कर ली ना? बैग वैग पैक कर लिया आपने? हाँ भाई साहब, मैंने तो कर लिया, पर ये हमारे कलीग्स हैं जो ना मनाली जाने की जिद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप ही ने समझाओ। अरे ऐसा क्या है यज्ञ में जो मैं मनाली छोड़कर यज्ञ करने जाऊं? मैं बताता हूँ भाई साहब आपको। यज्ञ हमारे भारतीय संस्कृति की धुरी है, धुरी। हमारे यहाँ कहा जाता है देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। और हाँ, यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा करने का नाम नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं। पहला है देव पूजन, दूसरा दान, तीसरा संगतिकरण। पर ये होता क्या है?
हाँ भाई, मैं आपको बताता हूँ। पहला देव पूजन अर्थात देव शक्तियों का पूजन करना, उनका आदर सत्कार करना। दूसरा दान। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 2 प्रकार के दान बताए हैं। पहला है समय दान, दूसरा है अंश दान। समय दान क्या होता है? समय दान अच्छे काम के लिए, समाज कल्याण के लिए अपनी प्रतिभा, योग्यता, श्रम को लगाना ही समय दान होता है। और दूसरा अंशदान। अंशदान क्या होता है? अपने पुरुषार्थ की कमाई का कम से कम एक अंश समाज के कल्याण के लिए, अच्छे कार्य के लिए लगाना अंशदान होता है। और भाई साहब, रही बात संगतिकरण का, तो जो हम सब यहाँ एक अच्छे काम के लिए इकट्ठा हुए हैं, यही है संगतिकरण। भाई, भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ट्रिप्स तो हम जाते रहते हैं, इस बार अश्वमेध यज्ञ चलते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, देखते हैं। चलो भाई साहब, चलो। अरे भैया, मैंने देखा आपने सुबह भी झाड़ू लगाए थे और अभी भी झाड़ू लगा रहे हो। अरे ये शुभ अवसर मुझे भी तो दो एक बार। जी भैया, बिल्कुल। आपने देखा भाई साहब, आपने कभी देखा था कोई काम करने के लिए इतना उत्सुक हो? कभी देखा है क्या? ये है भारतीय संस्कृति हमारी, ये है सनातन संस्कृति हमारी। वाह, किसी में ऐसे काम के लिए इतनी उत्सुकता, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप जानते हैं, यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, सब अपने समय दान के लिए इतने उत्सुक हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रणाम भाई साहब। भाई साहब प्रणाम। कैसे हैं भाई साहब आप? बहुत अच्छे हैं भाई साहब, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ भाई साहब। अरे ये भाई साहब कौन हैं? ये हमारे शांति कुंज के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। शांति कुंज, वही जहाँ पूजा पाठ होता है? सुना तो आपने सही है भाई साहब। आइए आपको शांति कुंज के बारे में विस्तार से बताते हैं। शांति कुंज मनुष्य को मनुष्य बनाने का कारखाना है। यहाँ पे रोज योग, यज्ञ, ध्यान एवं 16 संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। और भाई साहब, यहाँ पे बाल संस्कारशाला, युवा जागृत अभियान, अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी इत्यादि सेमिनार वर्कशॉप कराए जाते हैं। एक बात बताऊं भाई साहब, वहां की दीवारें भी बोलती हैं। चलिए भाई साहब, ज्योति उतरण ध्यान साधना का समय हो चुका है। सुनिए भाई साहब, शांति कुंज के बारे में अधिक जानना है तो शांति कुंज यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम। यार ध्रुव, मुझे एक बात नहीं समझ में आई। हम दोनों की डिग्री भी सेम है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हम सेम जगह पर हैं, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम मुझसे इतना आगे कैसे? मैं बताता हूँ भाई, ये तो बड़ा सौभाग्यशाली है। मैं गायत्री परिवार से अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से जुड़ा था और मेरे जीवन में कितना अमूलचूल परिवर्तन है। मैं कहां से कहां पहुंच गया। और ये गंगा की गोद, हिमालय की छाया, जीवन विद्या के आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पढ़ा है। ये तो बड़ा सौभाग्यशाली है। अरे भाई कैसे हो? अरे भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। प्रणाम। सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ सब बढ़िया है। अभी मेरा थोड़ा यज्ञ का टाइम हो रहा है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे कोई नहीं, जाओ। ठीक है भाई साहब। अरे ये भाई कौन था? अरे भाई साहब, जब मैं सोशल इंटर्नशिप के लिए विश्वविद्यालय से गया था, तो एक विद्यालय में भाई मिला था जहाँ इसे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में प्रथम पुरस्कार मिला था। जानते हैं भाई साहब, इसे देखकर ना मुझे अपने विश्वविद्यालय के पुराने दिन याद आ गए। अरे पापा, ये विश्वविद्यालय तो कितना सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। अरे बेटा सुनो,
प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आप लोग इधर ही पढ़ते हो? जी बाबूजी। अच्छा, ये मेरा बेटा है और मैं सोच रहा हूँ कि इसका एडमिशन इसी विश्वविद्यालय में करवाऊँ। तो आप हमें इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी बाबूजी जरूर। हमारा विश्वविद्यालय 2002 में स्थापित हुआ था और यह विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के सपनों का विश्वविद्यालय है, जिसे साकार रूप हमारे कुलाधिपति महोदय डॉक्टर प्रणब जी ने जीवंत मूर्त रूप दिया है। इसके साथ साथ हमारा विश्वविद्यालय विद्या और विज्ञान और ज्ञान का अद्भुत समन्वय है। हमारे विश्वविद्यालय में तक्षशिला और नालंदा जैसी परंपराओं को आगे लेकर चल रहा है। इसके साथ साथ बाबूजी मैं एक और खास बात बताता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय में ज्ञान, गीता और ध्यान की कक्षाएं स्वयं हमारे कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पांड्या जी कक्षाएं लेते हैं, जिससे मनुष्य के अंदर देवत्व का विकास होता है और छात्रों के अंदर विकास, समग्र विकास होता है। तो अब मेरा आग्रह है बाबूजी, आप गौशाला की ओर प्रस्थान करें, जहां पर आपको विश्वविद्यालय की और जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है ओम, मेरी क्लास का समय है, मैं जा रहा हूँ। बाबूजी, अब मैं आपको गौशाला की तरफ ले चलता हूँ, चलिए। जी। हमारे विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ भारत के विभिन्न कोने कोने से लोग प्रशिक्षण हेतु आते हैं। भैया, ये क्या हो रहा है? भाई, ये स्क्रीन प्रिंटिंग हो रही है। हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन, जैविक कृषि, कुटीर उद्योग, कपड़ा उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, गोमय उत्पाद जैसे विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। भैया, इस विश्वविद्यालय के विषय में और कोई खास बताइए। खास बात? बिल्कुल। हमारे विश्वविद्यालय में यह नियम है कि डिग्री है पाना तो 5 वृक्ष जरूर लगाना। तरुण मित्र जैसे अनेक प्रकार के अभियान हमारे विश्वविद्यालय और शांति कुंज के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसके द्वारा न जाने कितनी बंजर भूमियों को हरा भरा बनाया गया है। बाबूजी, अब मेरे कक्षा का समय हो गया है, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। वाह ध्रुव, तुमने तो बातों ही बातों में मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय का भ्रमण करा दिया। मुझे याद आया, मेरा एक छोटा भाई भी है। मैं चाहता हूँ वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़े, पर वो नशे की बुरी लत में पड़ चुका है। अरे भाई, हमारा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त है। और तो और शांति कुंज और हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से अनेकों व्यसन मुक्ति अभियान चलाए जाते हैं। हमारा देश आज 60% युवा आबादी वाला देश है, जो कि हमारे गर्व का विषय है। परंतु विडंबना यह है कि आज के हमारे अधिकतर युवा नशासुर की चंगुल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। जहां एक तरफ बीड़ी, सिगरेट, गांजा, गुटखा, दारू है, तो वहीं दूसरी तरफ एक युवाओं के लिए भयंकर नशासुर सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं को बुरी तरह अपने चंगुल में फंसाता जा रहा है। यह हमारे लिए एक विडंबना है। भाई, युवाओं को चाहिए कि अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दे, ना कि नशे में। यज्ञ, योग, ध्यान, साधना के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। पर आज के युवा भूल ही चुके हैं कि युवा होने का सही अर्थ क्या है। असंभव शब्द जिसके शब्दकोश में नहीं, वो है युवा। बाधाओं से जो घबराता नहीं, अपने मंजिल को पाता है, वो है युवा। जो परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता, नियंत्रण करता एवं स्वामी है, वो है युवा। जो अपने भाग्य पे नहीं, अपने कर्मों पे विश्वास रखता है, वो है युवा। और गायत्री परिवार ऐसे ही सोते युवाओं को जगाना, जागे को उठाना, उठे को चलाना और चलते को मार्ग तक पहुंचाने का काम कर रही है। यार ध्रुव, अब मुझे लग रहा है मैं बेकार ही मनाली जाने की जिद कर रहा था। तुमने यहाँ अश्वमेध में लाकर मेरे जीवन की दिशाधारा ही बदल दी। और हाँ, मैंने ये बात भी सीख ली है कि एक संपन्न राष्ट्र के लिए एक स्वस्थ युवा कितना आवश्यक होता है। स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र, शालीन युवा, श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलंबी युवा, संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवा, सुखी राष्ट्र।
हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा अश्वमेध यज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। बोले गायत्री माता की जय। बोले शांति कुंज हरिद्वार की जय। उत्साह, उमंग और उल्लास से भरी युवाओं की इस प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला की आखिरी प्रस्तुति आप सबके सम्मुख है। महाराष्ट्र की भूमि पर नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण की चर्चा जब हो रही है, तो ऐसे में मातृशक्ति की वंदना किस प्रकार से महाराष्ट्र में की जाती है, आइए मातृशक्ति की वंदना की थीम पर आधारित यह विशेष प्रस्तुति। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अश्वमेध महायज्ञ के इस महापुण्य के कार्य के लिए, और हमारा ये भजन इस सुअवसर को समर्पित करना चाहेंगे। अश्वमेध महायज्ञ में आप सभी, हम सभी अपनी आहुतियाँ समर्पित कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए एक बहुत सौभाग्यशाली क्षण है और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक बार सभी ऊंचे स्वर में मेरे साथ बोलेंगे परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, वेद माता गायत्री की, यज्ञ भगवान की। विश्व यह सारा समझ ले, एक पावन यज्ञशाला, ज्ञान दीपक का यहाँ पर हो सदा अभिनव उजाला। यज्ञ कुंडों से सजे होए सभी भू
लक्ष्य अपना पूर्ण कर ले, सफल पूर्णाहुति वही है, मंत्र हूँ सिद्धांत जिनमें त्याग की ध्वनि रम रही है, आरती ऐसी करे परमार्थ हो जगमग जगत में, शंख से गूंजे विजय की ध्वनि हमारे पुण्य पथ में, युग नया रच रही युग नया रच संकल्प दृढ़ कर लीजिए, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, सृष्टि को सुरभित करे हम, सृष्टि को सुरभित करे हम, शक्ति वह भर दीजिए, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, प्रभु यज्ञमय कर दीजिए, गुरु यज्ञमय कर दीजिए। शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। आई तुझ्या गचरणी आभाळ धरणी येऊन विसावले,
अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता में थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उन्होंने सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उन्होंने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है, उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले, जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे, कभी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनजता की शीतल रस धारा है, गुरु का चिंतन दुखी मनजता की शीतल रस धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, किन्हीं नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है, अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। तो एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत। प्रस्तुत है योग।
जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयतापितकम् गुणहीन सुधीन मलिन मतिं त्वयि पाकरिनाकरि चापरतिं तमसारक सामृतविद्धिरिवं जनतारण तारयतापितकम् जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता प्रणतं प्रतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयतापितकम् गुणहीन सुधीन मलिन मतिं त्वयि पाकरिदातरि चापरतिं तमसारज साधुतबुद्धिमिमं जनतारण तारयतापितकम् शिव शिव शंकर हर हर शंकर 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 मम जीवनमीनमिमं पतितं मरुघोरभुविह सुविहमहो करुणाब्धिचलो निर्जननयनं जनतारण तारयतापितकम् कारक हे भवतारक पादक तारक हे हर शंकर किंकर कर्म जयं जनतारण तारयतापितकम् तुषितश्चिरमस्मि सुधामितमेचित चिन्मय देहि वदान्यवरा अतिमोहमसेन विनष्टकृतं जनतारण तारयतापितकम् प्रणमामि नमामि नमामि भवं भव जन्म कृते प्रणिसूदनकम् प्रणमामि नमामि नमामि भवं भव जन्म कृते प्रणिसूदनकम्
सा ग म प नि ध प सा ध नि प ध म प म ग रे सा ग म ध प सा ग म ध प सा ग म ध प आशार उल्लास प्रखरता नस नस में अब जागे शक्ति भक्ति भर दो शक्ति भक्ति भर दो जग जननी भर दे जग जननी भर दे भर दे भर दे भर दे जग जननी भर दे जग जननी भर दे बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, वेद माता गायत्री की, यज्ञ भगवान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रद्धा रूप में पहुंचती रहनी चाहिए। भटके बहुत नहीं कुछ पाया, भटके बहुत नहीं कुछ पाया, सत्य मार्ग तो समझ लाया, सत्य मार्ग तो समझ लाया, अब तो
भजुरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा 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 गोविंदा।
टिंग टोंग। अरे बिटिया देख, दरवाजे पे कोई आया है। खुश रहे बेटा, खुश रहे। और दादी माँ? अरे अरे मालती बहन, कैसे आना हुआ? अरे ऐसे ही टहलते हुए आ गई, थोड़ा मिलने सविता बहन से। अच्छा, आओ बैठो बैठो। और कैसे हो? घुटनों की दर्द ठीक है? अरे क्या बताऊं, बुढ़ापे में ये घुटने बड़े दर्द करते हैं। हाँ वो तो है। और तुम बताओ, कैसो आना हुआ आज हमारे घर? सुन लिया, आपसे थोड़ा बात कर लें। पता है हमारी पड़ोसन शांति बहन, उसकी बहू अपने मायके से कितना कुछ लेकर आई है। हाँ, टीवी लाई है, फ्रीज लाई है, साथ ही साथ 4 पहिए वाली गाड़ी भी लेकर आई है। 4 पहियों वाली गाड़ी? हाँ, बड़ी भागवान है। किस्मत तो खुल गई उनकी यार। और तुम्हारी बहू क्या लाई अपने मायके से? अरे रुको जरा, ठंडा गरम तो पियो। अरे बहू, ओ बहू। जी माँ जी। अरे 2 कप चाय लाना जरा। जी माँ जी। और खाने के लिए बिस्कुट भी ले आना। और बताओ, मैंने सुना तुम भी अपने बेटे का ब्याह कर रही? ढूंढ रही हूँ लड़की, कहाँ मिल रही मुझे सविता बहन जैसी बहू। सही तो बोल रही हो बहन। हाँ पता है, सविता बहन की बहू ना अपने साथ 50,000 रुपए की दहेज भी लेकर आई अपने मायके से। 50,000? हाँ। हाय राम, किस्मत खुल गई उनकी। सही तो बोल रही। हाँ क्या बताऊं जिज्जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मारी बहू के बाप से तो मैंने पहले ही बोला था, जब तक 50,000 नगद ना देगा फेरे ना पड़ने दूंगी। पर मेरी तो किस्मत ही खराब है, ना पैसा लाई और ना दहेज लाई। मेरे तो कर्म ही फूट गए। अरे बहू, आज ही लाएगी ना चाय? जी माँ जी आई। क्या बताऊं, बुढ़ापे में सुनती भी ना है। अरे ला माँ जी चाय। ये लो चाय पियो, चाय चाय। और बताओ। अरे तुम्हारी बहू घर से कुछ लाई तो नहीं, साथ में मायके से संस्कार भी लाना भूल गई क्या? हैं? ऐसे काहे बोल रही बहन? क्या कर दिया मेरी बहू ने? अरे देखो कैसे घर में बिना घूंघट के घूम रही है। ये संस्कार लाई अपने मायके से बिना घूंघट के? अच्छा मालती बहन, तुम चाय पियो, चाय चाय। हाँ। आती हूँ मैं जरा, आती हूँ। हाँ मेरा भी हो गया, मैं भी चलती हूँ। चलो ठीक है बहन, ठीक है। हाँ, इनकी तो बला। अरे बहू, ओ बहू, सुनती भी ना है ये करमजली। कितनी बार समझाया तुझे, घूंघट इतना करके घूमा कर। समाज में मेरी क्या नाक बचाई है? ये बुढ़ापे में यही दिन देखना बच गया था। क्यों, क्या हुआ माँ जी? एक तो कुछ लाई नहीं और ऊपर से जुबान चलाती है। मेरी तो कर्म ही खराब है। अम्मा, अम्मा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या करती थी इस घर में? देख, समझा अपनी बहू को। देख रहा है, अभी पड़ोस की मालती बहन आई थी। अरे वो बता रही थी कि जो सविता बहन है ना, उनकी बहू 50,000 नगद लाई है। और नगद तो लाई, सच में फ्रिज लाई, कूलर लाई, अरे टीवी भी लाई और 4 पहिया वाली गाड़ी भी लाई है। और ये क्या लाई है? बस हाथ भर का जुबान। जा समझा इसके बाप को, पैसे दे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या यही है मेरा आने वाला भविष्य? क्या मेरी भी क्षमताओं को इस घूंघट के पीछे छुपा दिया जाएगा? क्या मेरी भी हर एक इच्छाओं को इस 4 दीवारों के पीछे दबा दिया जाएगा? यही है मेरा भविष्य, तो मुझे ये भविष्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे भविष्य। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। कुरीतियां तोड़ दो, अंधविश्वास छोड़ दो,
बिटिया जरा देख दरवाजे पे फिर कोई आया है। नमस्ते बेटा। प्रणाम दीदी। तुम्हारी माता जी कहाँ है? अंदर है। नमस्ते माता जी। मेरा नाम अंबिका है और हम सब गायत्री परिवार से हैं और हम आपको नारी जागरण सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से 3 बालिकाएं आई हैं सोशल इंटर्नशिप के तहत हमारे गांव में। प्रणाम प्रणाम। आओ बिटिया। अरे माता जी, आपके घर में रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन रो रहा है घर पे? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? दीदी दीदी, वो क्या हुआ ना, भाभी दहेज नहीं लाई इसलिए भैया ने उनको मारा। अच्छा माता जी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछनी थी। हाँ बिटिया, पूछो पूछो। आपके घर में पूजा स्थली कहाँ पर है? हैं पूजा स्थली? अरे हमारे यहाँ 30 त्योहार होवे तो मंदिर में जाके पूजा कर लें। अब क्या मंदिर और घर में क्या होगा? क्या आपके घर में पूजा स्थली नहीं है? नहीं। तभी तो आपके घर में इतना दूषित वातावरण उत्पन्न हो रहा है। अम्मा, पर ये पूजा तो मंदिर में जाके होती है ना? हाँ। अरे छोटी, मैं बताती हूँ, पूजा तो हम कहीं भी कर सकते हैं और पूजा करने से हमारे मन में स्वतः सुख की अनुभूति होती है और इससे घर परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बना रहता है। अच्छा, तो मुझे भी घर में सुख और शांति चाहिए, मुझे भी करनी है पूजा कल से। हाँ छोटी, मैं बताती हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए देव स्थापना की फोटो लाई हूँ। देव स्थापना? हाँ, ये माता गायत्री की उपासना के लिए है। अगर तुम अपने घर में देव स्थापना करते हो तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण का उत्पन्न होगा। अगर रोजाना आप गायत्री महामंत्र का उपासना करते हैं तो आप में सद्बुद्धि का जागृत होगा, साथ ही साथ हमारे परिवार में सकारात्मक वातावरण का प्रसार होगा। इसलिए तुम भी रोजाना गायत्री महामंत्र का उपासना करो और तुम भी हमारे तरह ऐसे ही गायत्री महामंत्र का लाभ और परिणाम बताती मिलोगी। जी दीदी, कल से मैं रोज गायत्री उपासना एवं गायत्री महामंत्र की माला करूंगी। धन्यवाद। छोड़ो ये पूजा पाठ। तुम विदेश गए थे ना, तुमने साध्वी रूप कब से धारण कर लिया? और गायत्री मंत्र क्या होता है? अरे भैया, भले ही मैं विदेश से पढ़ी हूँ लेकिन मैं अपनी भारतीय संस्कृति को कैसे भूल सकती हूँ। और गायत्री मंत्र कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र इज द मोस्ट पावरफुल वैदिक मंत्र एंड ऑल्सो इट प्रोड्यूस 1,10,000 साउंड वेव्स पर सेकेंड एंड ऑल्सो इट गिव्स अस राइट पाथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज एंड it is also believed that by chanting Gayatri mantra you achieve success and happiness in your life. I hope you understand. और हाँ, इतना ही नहीं, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण पूरे किए थे, जिनमें उनका साथ हमारी परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने दिया था। साथ ही माता जी ने 24 देव कन्याओं को साथ लेकर गायत्री मंत्र की साधना भी की थी और 5 महिलाओं से महिला मंडल की शुरुआत भी की थी और उन्होंने साथ ही उद्घोष किया था 21वीं सदी नारी सदी। पर दीदी, ये सब तो शांति कुंज में होता है, क्या हम लोगों को भी शांति कुंज जाना पड़ेगा? अरे नहीं दीदी, ये सब तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जितने भी आपके पास साधन हैं उनसे शुरुआत कर सकते हो। जैसे जगह जगह पर शक्तिपीठ हैं तो आप वहाँ पे भी अपना समय दान दे सकती हो, साथ ही आप कुछ नया नया भी सीख सकती हो। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। अरे बिटिया, सब कुछ तो ठीक है पर हमारे घर की बहू बेटियां बाहर ना जाया करती हैं। अरे माता जी, कैसी बात कर रही हैं? यह सदी 21वीं सदी नारी सदी है और आज ही नहीं अपितु प्राचीन काल से घोषा, गार्गी, अपाला जैसी विदुषियों ने वेद शास्त्रार्थ में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया था और आज वर्तमान में भी देखें तो आज समस्त देश का नेतृत्व करने वाली, संपूर्ण देश की नेतृत्व करने वाली प्रथम नागरिक भी एक महिला ही है।
और नारियों को चाहिए कि वह अपने प्राचीन गौरवशाली अतीत को जाने, उसको पहचाने। और नारी जागरण के तो 4 आधार भी बताए गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कार, ये 4 आधार बताए गए हैं। और हमारे पूरे विश्व की आधी जनसंख्या तो नारी है, अतः नारी की प्रगति अति आवश्यक है। और व्यक्ति और समाज के बीच की धुरी भी नारी ही है, और समाज की और परिवार की सबसे मूल जो धुरी होती है वो नारी ही है। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, देवियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर। अच्छा, तो नारी सशक्तिकरण में पुरुषों की कोई योगदान नहीं है? अरे नहीं भैया, ऐसा किसने कहा आपको कि नारी सशक्तिकरण में पुरुषों की कोई भूमिका नहीं है? पुरुषों की तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है नारी सशक्तिकरण में। नर नारी परस्पर पूरक है, प्रतिद्वंदी नहीं है। उनकी सामर्थ्यता को खतरा न समझकर खुद को गौरवान्वित महसूस करें। अच्छा, सब कुछ तो ठीक बिटिया, मेरी बहू तो पढ़ी लिखी है, वो भी काम कर लेगी। बिटिया भी पढ़ी लिखी है, वो भी काम कर लेगी। और बेटा तो है ही पढ़ा लिखा, वो भी काम कर लेगा। अब ये बताओ, इस भरी बुढ़ापे में मैं क्या करूं? अरे माताजी, सर्वप्रथम परिवर्तन तो हमारे घर परिवार से ही शुरुआत होती है। आप घर बैठे बाल संस्कार शाला चला सकती हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्रेरक कहानियां सुना सकती हैं। साथ ही साथ घर बैठे आप गायत्री महामंत्र का उपासना कर सकती हैं, स्वाध्याय कर सकती हैं, साधना कर सकती हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी चला सकते हैं, जैसे अगरबत्ती, फूड प्रोसेसिंग, मसाला बाटिका जैसी कुटीर उद्योग आप घर बैठे ही चला सकती हैं। तभी तो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण परिवार से ही शुरू होगा। सर्वप्रथम समाज का निर्माण व्यक्ति से ही शुरू होता है। चल पड़ी है क्रांतियां सावधान, मुक्ति हम दिलाएंगे समाज को कुरीति से, मूढ़ मान्यता से, कुप्रथा कुरूढ़ से। अब न इंतजारियां सावधान, अब न इंतजारियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। अश्वमेध का यजन करेंगे, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। अश्वमेध का यजन करेंगे। भूले हम सम्मान बड़ों का, भूले हम सम्मान बड़ों का। बच्चों में संस्कार नहीं, बच्चों में संस्कार नहीं। गृह कलेश वो कलश बड़ी है, आपस में है प्यार नहीं, आपस में है प्यार नहीं।
स्वर्ग बनाएंगे, अश्वमेध का यजन करेंगे, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, अश्वमेध का यजन करेंगे। तेरा सुर मिले मेरे सुर के नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर तुम जैसा प्यारा मिले जने, गीत असा जो मधुर तरानो बने कने। सुर का दरिया बह के सागर में मिले, बदला दारू लखे बरसन होले होले। இருவரும் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. నన్నదనిగే నిన్నదనియా, నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మనసరంగా అవతరించి, എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി. सृष्टि करो कोई को शूर, तुम्हार शूर मोदेर शूर। सृष्टि करो कोई को शूर, सृष्टि हो कोई को दान। तुम्हारा स्वरर मिलन सृष्टिकारी चालू क्या करूं।
तुम्हारो बने अपनो सूर निरालो। तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा सूर की नदियां हर दिशा से बहके सागर में बादलों का लेके बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।